Assalamu alaikum. In lecture number 8, we have topic symmetry of stress tensor. First, I will explain you what is the meaning of symmetry of stress tensor. Last lecture में आपने देखा कि हम stress को टेंसर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3 the same with sigma 2 1 sigma 2 2 sigma 2 3 and for third row 3 1 3 2 3 3. Now here focus on sigma 1 2 and on sigma 2 1, on sigma 1 3 and sigma 3 1, this one, and in the last sigma 2 3 and sigma 3 2. जो फर्स्ट वन ग्रीन बॉक्स में आपको नजर आ रहा है सिग्मा 1 2 और सिग्मा 2 1, अगर हम इसको आपस में इक्वल प्रूव कर दें एंड सिग्मा 1 3 और 3 1 को इक्वल प्रूव कर दें और लास्ट में जो ब्लू में नजर आ रहा है 2 3 और 3 2 को, तो क्या इस वाले टेंसर में मैं इनको 2 1 की जगह 1 2 को रिप्लेस कर सकती हूँ? तो हमारा टेंसर इस तरह से आ जाएगा कि हम इस वाले सिग्मा 2 1 की जगह लिख सकते हैं सिग्मा 1 2 इसकी रिप्लेसमेंट में, और सिग्मा 3 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 3 अगेन, और सिग्मा 2 3 जहाँ लिखा है हमने इसको प्रूव किया, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि सिग्मा 2 3 जो है वो 3 2 के इक्वल है, तो ये हमारे पास 2 3 यहाँ पे 3 2 की जगह पे 2 3 आ जाएगा। तो अगर हम ये तीन इक्वल कर देते हैं तो हम ऊपर वाले अपने स्ट्रेस टेंसर को इस तरह से लिख सकते हैं, तो फिर ये इस स्ट्रेस टेंसर की सिमेट्री शो हो जाएगी। तो फिर हमारा काम क्या है कि हमने ये प्रूव करना है, अगर ये प्रूव हो जाएगा तो सिमेट्री इस टेंसर की आ जाएगी कि हर वो टेंसर जिसके लिए हम इधर के रिलेशंस को एक जैसा शो कर सकें, हम वो बोलते हैं कि वो जो हमारा टेंसर है वो सिमेट्रिक आ गया है। इसके लिए हम ये भी चीज़ शो कर सकते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो सिमेट्री होती है, उस मैट्रिक्स में सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। यानी अब आप ये जो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स, अगर आप इसका ट्रांसपोज लें यानी रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में चेंज कर दें, तो सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3 में जब ये 1 2 इस तरफ से उठकर इधर हमारे पास कॉलम में आ जाएगा, तो यहाँ पे भी सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3, यानी अगेन जब हम टी का ट्रांसपोज लें तो अगेन हमारे पास टी ही आ जाए। तो इस तरीके से भी हम सिमेट्री को शो कर सकते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करने से पहले एक दो रिलेशन हैं जो हम आगे यूज करेंगे, जिसको हम सिर्फ अपनी बुक से नोट कर लेंगे, उसको प्रूव नहीं करेंगे। वो रिलेशन मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ तक जो है हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर 7 में कवर कर लिया था, और ये लास्ट के टर्म में स्टूडेंट्स पूछ रहे थे टी आई इज इक्वल टू सिग्मा आई जे, ई जे के बाद ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में दोबारा बता दूं। देखिए अगर आप बोथ साइड पर ई जे से मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दोनों साइड पर, तो ई जे की डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ सिग्मा आई जे और टी आई के साथ ई जे की प्रोडक्ट आ जाएगी। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑफ टी एन ऑन एन कैप, ये आपने सारा स्टडी नहीं करना, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने लेक्चर में। इसका सिर्फ हमने रिलेशन याद करना है जो हमारे पास एंड में दिया हुआ है। ये वाली इक्वेशन 5 जो है इसका रिजल्ट जो है आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ दोबारा से कि हमारी जो nth स्ट्रेस है आई डायरेक्शन में ये इक्वल है सिग्मा जे आई एन जे के, और यहाँ पे ये जो टी एन आई है ये शो कर रहा है हमें कि हमारे पास ये कंपोनेंट है किसका, टी एन का, किस डायरेक्शन में, एक्स आई डायरेक्शन में।
यानी x1 डायरेक्शन में, x2 डायरेक्शन में, x3 डायरेक्शन में जो जो हम i की वैल्यूज पुट करते जाएंगे उसके लिहाज से हमारे उस डायरेक्शन में टी एन का जो हमारे पास कंपोनेंट आता है वो ये है। इस इक्वेशन का ये मीनिंग है, ठीक है। ये हम आगे यूज करेंगे, इसलिए इसको आपने अच्छे से देख लेना है। और ये भी मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ, जो हमारा टी एन है वो जो है डिपेंड करता है नॉर्मल की डायरेक्शन पर, ठीक है। और एक और रिलेशन आप लोगों ने देखना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला, जिसके लिए आप लोगों ने याद रखना है कि जो सिग्मा आई जे है ये सेकंड ऑर्डर का टेंसर है। इसका भी प्रूव आपने नहीं करना, बस आपने यही याद रखना है कि जो सिग्मा आई जे है वो सेकंड ऑर्डर का टेंसर है, जिसके अंदर हमारे पास जब हम इसको ओपन करें जो कंपोनेंट 3/3 का एक मैट्रिक्स आ जाए, वो तमाम जो है हमारे पास सेकंड ऑर्डर कार्टेशियन टेंसर होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे टॉपिक है सिमेट्री ऑफ द स्ट्रेस टेंसर सिग्मा आई जे। हमने ये सिमेट्री प्रूव करनी है और उसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा पर्पस क्या है, कि हम लोगों ने ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, वी नाउ शो दैट द 9 कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस टेंसर आर नॉट आर इंडिपेंडेंट। ये वही जो मैं आपको सब समझा के होती हूँ मैथमेटिकली, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर उन्होंने लाइन में लिखकर बताया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी एस जो है सरफेस ले लेंगे और इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो हम टा ले लेंगे। अब हम इसके अंदर जो हमने फ्लूइड लिया है ये कंसिडर करेंगे कि वो कंटिन्यूम मीडियम का है, यानी कि शुरू में जो हमने हाइपोथेसिस पढ़ा था वो इस पे अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट हम इसका फिर आगे एक इतना एलिमेंट ले लेंगे जिसको हम डेल्टा एस से प्रेजेंट करेंगे। इसका जो ऊपर नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो अगेन वैसे जैसे हम पहले लेते आए हैं एन इस तरह होगा, और इस पी पार्टिकल पे जो हमारी स्ट्रेस लग रही है वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास टी एन है। ये यहाँ पे भी हमारे पास डायग्राम में सब कुछ दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको प्रूव करने के लिए जो कंडीशन लेनी है वो हमारे पास क्या है, देन फॉर द इक्विलिब्रियम द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तब आती है जब उसके ऊपर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। नंबर 1 कि उसका जो है समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0 हो, और नंबर 2 जो है उसके अंदर जो उसके मूवमेंट है, समेशन ऑफ मूवमेंट जो है वो इज इक्वल टू 0 हो। अब आपको अच्छे से पता है कि फोर्स जो है यहाँ पर एक बॉडी के ऊपर कौन कौन सी एक्ट कर रही है। एक हमारे पास सरफेस फोर्स एक्ट कर रही है और एक हमारे पास बॉडी फोर्स एक्ट कर रही है। इन दोनों का सम जो है वो इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। और नेक्स्ट जो मूवमेंट है, मूवमेंट का भी आपको पता है कि ये हम आर क्रॉस एफ से निकालते हैं। ये हम पहले एक फोर्स सरफेस के लिए लेंगे, फिर हम बॉडी के लिए लेंगे, फिर जो उनका सम है हम उसको शो करेंगे वो भी इज इक्वल टू 0 है। इस तरह से ये दो कंडीशंस यूज करते हुए द सम ऑफ टोटल बॉडी एंड सरफेस फोर्सेस मस्ट बी 0, द सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी एंड द सरफेस फोर्सेस अबाउट द ओरिजिन मस्ट बी 0, हम अपना जो है वो सिमेट्री को प्रूव करेंगे। अब आपके सामने जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये कंसिडर करती हूँ एक बॉडी है, इसके इस एक पार्ट पर भी एक फोर्स लग रही है, इस एक पार्ट पे भी फोर्स लग रही है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन हैं जो फोर्सेस हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनका सम अगर 0 हो जाए तो बॉडी में जो है वो मोशन ही नहीं हो रही। क्या होगा, ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, ये नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, तो हमारी बॉडी जो है वो रोटेट करेगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। तो इन फोर्सेस के लगने से जो यहाँ पर मोमेंट आता है, यानी कि जो हमारे पास इसके अंदर टा प्रोड्यूस करता है, रोटेशन आता है, उसका सम भी उसको भी हम देखेंगे, और जो हमने यहाँ पे फोर्सेस लगाई उसको भी हम देखेंगे कि वो क्या है हमारे पास अपनी बॉडी पे जो हमने आर्बिट्रेरी ली है। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि हमारी जो आर्बिट्रेरी बॉडी हमने ली है उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं। इस पर एक्ट कर रही है एक हमारे पास सरफेस फोर्स प्लस दूसरी एक्ट कर रही है बॉडी फोर्स। इनका सम इज इक्वल टू 0 हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग लेंगे।
तो जो टोटल सरफेस फोर्स है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो आ जाएगी हमारे पास, ये हमने ड्राइव की हुई है, TNDS, और जो हमारी टोटल बॉडी फोर्स है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, वो होती है mg के इक्वल। और हमें पता है कि मास को जो है हम अपने फ्लूइड में किस तरह से लेते हैं, हम इसको लेते हैं इंटीग्रल की फॉर्म में, इस तरह ये चीज़। तो हमारी बॉडी फोर्स यहाँ पे क्या बन जाएगी, मास की जगह ये लिखेंगे और g जो है उसको हम f से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे बॉडी फोर्स को, तो ये हमारे पास बन जाएगा टा रो एफ डी टा। अब ये हमारे पास जो Tn और यहाँ पे जो फोर्स F लिखी हुई है इसको हम टेंसर नोटेशन में ले जाएंगे कि टेंसर नोटेशन ये हमने निकाली हुई है, इसको भी हम टेंसर नोटेशन में लिखेंगे। ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को बोथ साइड पर EI से डॉट प्रोडक्ट ले देते हैं, मतलब अगर हम इसके इस फैक्टर को भी EI से डॉट प्रोडक्ट दे दें और इससे भी EI को डॉट प्रोडक्ट दे दें, तो जो हमारा ये एक्सप्रेशन है ये अपने वेक्टर फॉर्म से कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारे पास आ जाएगी इस तरह से ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इसको तभी ऐड कर सकते हैं जब ये जो बोथ हैं हमारे पास किस फॉर्म में हो, या तो सरफेस फॉर्म में हो या फिर हमारे पास ये इंटीग्रेशन में हो। तो हम इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से चेंज करते आए हैं वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो सरफेस इंटीग्रल को सिंपली जब हम वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते थे तो वो फार्मूला हमारे पास था इस तरह से, ऐसे था वो फार्मूला हमारे पास, ये कन्वर्ट हो जाता था वॉल्यूम इंटीग्रल में नेबुला डॉट ए डीटा इस तरह। लेकिन टेंसर फॉर्म में जब हम इस पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे तो उसका रिलेशन कुछ इस तरह से होता है हमारे पास। अगर यहाँ हमारे पास है AINITS, ये कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल में और यहाँ आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल XI AI डीटा। अब यही जो हमने यहाँ पे रिलेशन लिखा है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर टेंसर, उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे शो करवाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये अप्लाई किया यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारे पास क्या रिलेशन आया था कि जब इसके ऊपर अप्लाई होता है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आई आ जाता है। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ए आई लिया था ना हमने, यहाँ पे हमारे पास क्या है सिग्मा जे आई एन जे, तो यहाँ पर ये सिग्मा सॉरी पार्शियल यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पार्शियल एक्स जे, बिकॉज ये आई के हिसाब से था और ये हमारे पास यहाँ पे जे के हिसाब से, तो यहाँ पे पार्शियल पार्शियल एक्स जे किस पे अप्लाई हो जाएगा, सिग्मा जे आई पे। तो यहाँ पर ये टेंसर रिलेशन वाला गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। नाउ बोथ आर इन वॉल्यूम इंटीग्रल सो वी कैन इजीली ऐड इट। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कॉमन आ जाएगी इंटीग्रेशन साइड पे, तो बीच में ये फैक्टर हमारे पास जो है वो किस तरह से ज़ीरो हो जाएगा। हम लोगों ने एनालिसिस के अंदर एक थ्योरम स्टडी किया हुआ है जिसमें हमारे पास कंडीशन होती है कि स्पेस मस्ट बी कंटिन्यूस मीडियम। तो क्या होगा अगर हमारे पास उसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू जीरो है तो उसके बीच का इंटेग्रेंड भी हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो। और हमने शुरू में जो अपना मीडियम लिया था वो कॉन्टिन्यूस सपोज किया था, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसको, तो ये वाला पार्ट हमारे पास इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। वहाँ से हमारे पास ये एक रिलेशन आएगा जिसको हमने रिलेशन नंबर इक्वेशन नंबर 3 का नेम दिया है, जिसमें ये वाला पार्ट जो है हमारे पास माइनस रो एफ आई के इक्वल हो जाएगा।
ठीक है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हमने रिलेशन निकाला है ये यहाँ पे मैंने डिराइव किया है। इस एक्सप्रेशन में हम यहाँ पर जे आई की जगह कुछ और यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये डमी वेरिएबल्स हैं, इनको हम रिप्लेस करके किसी और एक्सप्रेशन के लिए भी हम ये रिजल्ट जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारे पास रिलेशन 3 आया है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन से आया है। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन को जो है यूज़ करेंगे कि तमाम जो मोमेंट्स हैं वो भी उनका सम भी इक्वल टू 0 होता है, तो वो भी हम सरफेस फोर्स के लिए भी करेंगे और बॉडी फोर्स के लिए भी करेंगे। सरफेस फोर्स के लिए हम देखते हैं पहले हमारे पास क्या है। ये जो हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं वो तो आपको पता है कि ये हमारे पास होता है R क्रॉस F, लेकिन अगर हम इसको टेंसर नोटेशन में देखें तो ये हमारे पास है एप्सिलॉन I J K X J F K। तो टेंसर फॉर्म में टोटल सरफेस फोर्स के लिए एट पॉइंट P पर हमारे पास इस तरह से ये आ जाएगा, और क्योंकि F की जगह हम सरफेस फोर्स लिखेंगे वो हमारे पास क्या है TN, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा TN K, जो कि आपको इधर नज़र आ रहा है। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे FK की जगह पे अपनी सरफेस फोर्स लिख दी। अब हमने ऊपर जो पीछे इक्वेशन 5 मैंने कहा था, आप लोग रिमेंबर रखेंगे अपने माइंड में, रिकॉल करें उसको। इक्वेशन 5 में ये मैंने आपको बताया था कि जो इसका टेंसर का ith डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो इसके इक्वल होगा। तो वही यहाँ पे हमने ये n और i के लिए किया था, यहाँ पे ये n और k के लिए करें। ये यहाँ पे डमी है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जब ये आ जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा एन आई के लिए सिग्मा जे आई एन जे, तो सिग्मा एन के लिए बन जाएगा सिग्मा एल के एन एल। ठीक है, अगेन ये हमारे पास यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है, इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने के लिए डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करेंगे, और डाइवर्जेंस थ्योरम वही टेंसर नोटेशन वाला वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिग्मा एल के है तो पार्शियल और पार्शियल एक्स एल आएगा, और ये अंदर अप्लाई हो जाएगा हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम, यहाँ जाएगा एक्स जे सिग्मा एल के पे, और एप्सिलॉन आई जे के वैसे ही बाहर आ जाएगा। और ये क्यों बाहर आया, क्योंकि ये हमारे पास एक नंबर है जो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ ये कैसा नंबर है। एप्सिलॉन आई जे के, इसकी 3 वैल्यूज होती हैं हमारे पास, 1 -1 और 0। वैल्यू कब 1 होती है, कब -1 और कब 0, ये डिपेंड करता है हमारे पास ये जो साइक्लिक परमोटेशन है 1 2 3, इस तरह से एक साइकिल है। अगर तो ये लाइन में इस तरह एप्सिलॉन लिखा हुआ है ऐसे एप्सिलॉन 1 2 3, यानी बिल्कुल साइक्लिक अपनी यूं तरतीब में है 1 2 3, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। या फिर ये है 2 3 1 तो भी 1 आएगी। 3 1 2 यानी एक ही रोटेशन में वो जा रहा है क्लॉकवाइज में, तो हमारे पास इसकी वैल्यू का जवाब होगा 1। और अगर ये हमारे पास है ऑपोजिट डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल 2 1 3, यानी अगर ऐसे भी है किसी भी एक जगह पर इसने अपनी डायरेक्शन को जो है बीच में ऑपोजिट किया है, तो ये हमारे पास जवाब आएगा -1। फॉर एग्जांपल ये आ गया हमारे पास एप्सिलॉन 2 1 3, तो इसके लिए जवाब हो जाएगा हमारे पास -1। और ये जो लास्ट में है 0, ये तब होगा अगर इनमें से कोई भी 1-2 दफ़ा रिपीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन 1 1 2 या एप्सिलॉन 3 3 1, तो हमारे पास चाहे ऑपोजिट या फ्रंट को किसी भी तरतीब में आगे को जाए, लेकिन अगर हमारे पास ये रिपीट में आ जाएगा तो हम कहेंगे इसका जवाब हो गया है 0। तो एप्सिलॉन आई जे की एक नंबर है, तो इसी तरह वापस हमारे पास यहीं पे आ जाएगा। मैं एक नेक्स्ट लेक्चर आपको डिलीवर करूंगी जिसमें मैं आपको टेंसर्स की जो बेसिक चीज़ें वो बता दूंगी कि क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम तो मैंने बता दिया, अगेन रिपीट कर दूंगी, वो हम कैसे लिखते हैं, सिंपल वेक्टर किस तरह है टेंसर में, डाइवर्जेंस किस तरह लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट किस तरह लेते हैं, कर्ल किस तरह लेते हैं। यानी कि मैं टेंसर की आपको फॉर्म में इनकी बेसिक्स जो है एक लेक्चर में दे दूंगी।
अभी मैंने आपको एप्सिलॉन आई जे के बारे में बता दिया कि ये एक नंबर है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा पार्शियल अप्लाई हुआ है एक्स जे पे और सिग्मा एल के पे, तो ये डॉट प्रोडक्ट दोनों एक दफ़ा एक्स जे पे और एक दफ़ा सिग्मा एल के ऊपर इसका डेरिवेटिव ओपन करेंगे तो हम लोग इस रिलेशन के साथ आ जाएंगे। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास क्रॉनिकल जे एल के इक्वल है और सिग्मा एल के साथ में ऐसे आ जाएगा। जो नेक्स्ट है हमारे पास एक्स जे, वो भी वहाँ पे वैसे आ गया। ये जो सिग्मा, ये जो सॉरी पार्शियल और पार्शियल एक्स एल है वो किस पे अप्लाई हुआ है, सिग्मा एल के पे। तो यहाँ देखिए इक्वेशन 3 के रिलेशन में हमारे पास जो पार्शियल और पार्शियल एक्स जे है वो सिग्मा जे आई पे अप्लाई हुआ है। जे आई की जगह यहाँ पे सिग्मा एल के पे अप्लाई हुआ है। यहाँ पे पार्शियल एक्स जे है, यहाँ पे पार्शियल एक्स एल है। तो इसी के ऊपर जब हम इस सारे को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो लास्ट है सिग्मा जे आई आई, तो यहाँ पे एफ जो है आई हमारे पास है। तो जब हम इस रिलेशन 3 को यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये अप्लाई करने के बाद यहाँ पे एल के बाद के है, यहाँ पे जे के बाद आई है, तो यहाँ पे एफ आई आया था तो यहाँ पे एफ के आ जाएगा हमारे पास। तो हमारा रिलेशन आ जाएगा रो एफ के, साथ में जो माइनस का साइन है वो आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पर अपने इस पार्शियल और पार्शियल एक्स एल के ऊपर अप्लाई कर दिया रिलेशन 3 को, तो ये जवाब आ गया हमारे पास। इसी तरह हमने ये हमारी जो निकाली है टोटल सरफेस फोर्स पॉइंट पी के ऊपर, उसका मूवमेंट हमने ये सारा कैलकुलेट किया है। इसी तरह हम टोटल बॉडी फोर्स के लिए भी मूवमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ें तो वही हमारे पास रिपीट में आ जाएंगी। यहाँ हमारे पास जो न्यू चीज़ आएगी वो होगा फोर्स जो होगी वो होगी बॉडी फोर्स, जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है हम लोगों ने एफ के से। पहले यहाँ पे हम लोगों ने सरफेस फोर्स ली थी टी एन, अब यहाँ पे हम लोगों ने बॉडी फोर्स ले लिया एफ के। बाकी सब कुछ वैसे ही है। ये देखिए एप्सिलॉन आई जे के, एप्सिलॉन आई जे के, एक्स जे और बॉडी फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो एफ के। ठीक है, अब हमारे पास ये दो फोर्सेस हैं, एक हमारे पास सॉरी मोमेंट्स हैं, एक इक्वेशन 4 में है और इक्वेशन 5 में है। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करके इसका एक फैक्टर जो है वो कट जाएगा। जब हम आप इसको ओपन करेंगे माइनस साइन के साथ होगा सेम फैक्टर, ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा, ये कट जाएगा, तो जवाब सिर्फ ये रह जाएगा। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। इस तरह से जब हम इसको यहाँ लिखेंगे टा एप्सिलॉन आई जे के, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो यहाँ जाएगा सिग्मा जे के माइनस एप्सिलॉन आई जे के एक्स जे रो एफ के, इधर भी आएगा डीटा वॉल्यूम इंटीग्रल, इधर भी आएगा डीटा। इसमें हम ऐड करेंगे अपना टोटल बॉडी फोर्स का मोमेंट, वो हमारे पास है टा एप्सिलॉन आई जे के एक्स जे रो एफ के डी टा। तो आप देख रहे हैं ये वाला सेम, ये वाला सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो ये सारा एक्सप्रेशन कट जाएगा। ये जो है हमारे पास रिजल्ट इन द एंड वो सिर्फ ये बच जाएगा, इंटीग्रेशन टा एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा जे के डी टा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है इन द एंड बच गया ये रिलेशन, ये वाला। अब हम अगेन हमारे पास ये जो रिलेशन आया है वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए, ये इज इक्वल टू 0 है, तो फिर इसका इंटेग्रेंट भी हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा, जिसकी लिए कंडीशन हमारे पास कंटिन्यूस मीडियम होनी चाहिए, वो हमारे पास है। तब हम इसमें इंटीग्रेंट को इज इक्वल टू 0 लिख, ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन आई जे के इज सॉरी सिग्मा जे के इज इक्वल टू 0। ये जो इंटेग्रेंट है ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। अब हम इस एप्सिलॉन के लिए यानी कि आई जे के लिए अपनी वैल्यूज लगाएंगे बारी बारी। आई को फर्स्ट 1 लेते हैं और जे को हम लेते हैं 1 2 3 और के को भी लेते हैं 1 2 3
तो फर्स्ट आई के लिए जब हम इनको जे और के को ये रोटेट करेंगे तो 9 कंपोनेंट्स हमारे पास इसके लिए आएंगे। नेक्स्ट हम इसी तरह वर्क करेंगे जब हम अपने आई को लेंगे 2 और फिर जे को लेंगे 1 2 3 और के को लेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे पास 9 कंपोनेंट्स आएंगे। और लास्ट में जब हम अपने आई को लेंगे 3 और इसमें जे को हम लेंगे 1 2 3, के को भी लेंगे 1 2 3, तो इसमें हमारे पास 9 कंपोनेंट्स आएंगे। अब हम इन 9 कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 चेक करते हैं। फर्स्ट देखें, जब हम यहाँ पे आई को 1 देंगे तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन 1 और जे को 1 फिक्स कर लेते हैं और फिर के की इन 3 वैल्यू के साथ रोटेट करते हैं इसको, तो हमारे पास ये क्या बनेगा 1 के साथ एप्सिलॉन 1 1 और के भी कितना ले लिया हमने 1, ठीक है। जे और के कितना लिया हमने 1 1 प्लस नेक्स्ट कितना बनेगा हमारे पास, आई तो वैसे 1 फिक्स है। अब हम अपना सेकेंड टाइम में 1 जे को भी हमने 1 फिक्स किया हुआ है। अब हम इसको हमने 1 के साथ लिखा था के, अब हम इसको के 2 के साथ लिखते हैं। 1 के साथ हमने लिख लिया है तो क्या बनेगा 1 1 2, जे तो हमारे पास हर बार फिक्स होगा 1, के हमने ले लिया 2, फिर एप्सिलॉन 1 फिक्स है, जे का 1 भी फिक्स है और अब हम इसको 3 के साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 3, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 3। इसी तरह अब हम नेक्स्ट में फिर से वही, आई तो हमारे पास 1 फिक्स है, अब जो है हम जे उठा लेंगे 2 और इन तीनों के साथ रोटेट करेंगे। जे ले लिया 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 1 प्लस एप्सिलॉन, अब हम क्या लिखेंगे फिर 2 के साथ 2 ले लेंगे 1 2 2 सिग्मा 2 2 प्लस फिर एप्सिलॉन 1 हमारा फिक्स है 2 हमारा फिक्स है और हम 3 के साथ ले लेंगे सिग्मा 2 3। अब लास्ट में 1 ही रहेगा, जे को अब हम 3 उठाते हैं, ठीक है। फिर तीनों के साथ रोटेट करते हैं के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन 1 1 3 सिग्मा 1 3 प्लस सिग्मा 1 2 3 सिग्मा 2 3 प्लस सिग्मा 1, सॉरी ये लास्ट वाले गलत हो गए, इनको हम दोबारा से लिखते हैं। ये हमने 3 फिक्स किया था तो यहाँ था सिग्मा सॉरी एप्सिलॉन 1 3 1 सिग्मा 3 1 प्लस एप्सिलॉन 1 3 2 सिग्मा 3 2 प्लस एप्सिलॉन 1 3 3 सिग्मा 3 3, ठीक है। ये सब हमारे पास जो है हमने आई के लिए लिखे हैं, इक्वल टू आ गया 0। ये 9 कंपोनेंट्स आए, ये आई इज इक्वल टू 1 के लिए आए। इसी तरह आई इज इक्वल टू 2 के लिए भी हम इनके साथ ही रोटेट करेंगे, जे को 1 फिक्स करके फिर के तीनों, फिर जे को 2 फिक्स करके के जो है तीनों लेंगे 1 2 3, इस तरह जे को 3 फिक्स करके के को 1 2 3 लेंगे। इधर 9 कंपोनेंट्स फॉर आई इज इक्वल टू 2 के लिए आ जाएंगे हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास आई इज इक्वल टू 3 के लिए भी 9 कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अब हम देखते हैं 9 कंपोनेंट्स में हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास कौन सी वैल्यू जो है वो 1 आती है, कौन सी -1 और कौन सी 0। मैंने आपको शुरू में बताया था आपके एप्सिलॉन की वैल्यूज, वो क्या बताई थी कि आई जे और के लिए इसकी वैल्यू होती है 1 -1 और 0। अगर साइक्लिक है तो 1, नॉन साइक्लिक है तो -1 और अगर रिपीटेशन में है तो हमारे पास 0। यहाँ पे हमारे पास इन 9 वैल्यू में ये भी रिपीट है, ये भी 0, ये भी रिपीट में है, ये भी 0, ये भी रिपीट में है, ये भी 0, ये भी रिपीट में है 1 1 0, ये भी 0, ये रिपीट में नहीं है, एक तो ये बच जाएगी हमारे पास। एप्सिलॉन 1 2 3 सिग्मा 2 3 इज इक्वल टू नहीं, भी हमारे पास एक और भी आएगी टर्म, ये देखिए सिग्मा, ये भी रिपीट में है 0, इसमें कोई रिपीट नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगी प्लस एप्सिलॉन 1 3 2 सिग्मा 3 2 और ये भी रिपीट में, ये भी 0। तो ये दो टर्म के साथ हम लेफ्ट कर जाएंगे। इस टर्म में ये साइक्लिक है, इसका जवाब 1 आएगा, और जो ये है ये साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक है, इसका जवाब -1 आएगा। तो ये कट कर हमारे पास क्या हो जाएगा 0, सॉरी यहाँ पे साथ में बचेगा सिग्मा 2 3,
यहाँ हमारे पास बचेगा साथ में सिग्मा 2 3 और यहाँ हमारे पास साथ में बचेगा सिग्मा 3 2। हमने इसकी जगह वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है। 1 और -1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 2 3 इधर रह जाएगा और ये दूसरी तरफ चला जाएगा 3 2। ये हमने पहले रिलेशन से प्रूव किया कि हमारे पास जो सिग्मा 2 3 है वो इक्वल टू आ गया सिग्मा 3 2 के। तो हमारी सिमेट्री में हमने एक स्टेप जो प्रूव करना था उसमें से हमने एक प्रूव कर दिया है। अगर अब हम नेक्स्ट करते हैं जो हम लोगों ने ये i इज इक्वल टू 2 के लिए करना था, तो वहां पे हमारे पास एक और रिलेशन निकल आएगा। वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन होगा ये वाला। यहां से आप देख सकते हैं वो निकलेगा सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 के लिए। पहला हमने प्रूव किया है किसके लिए, सिग्मा 2 3 और 3 2 के लिए, ये हमारी सिमेट्री के लिए। सेकंड जब हम i इज इक्वल टू 2 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 1 के। और जब हम थर्ड लास्ट लेंगे उसमें हम i को 3 फिक्स करके स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा 1 3 इज इक्वल टू सिग्मा 3 1 के। इस तरह से हमने तीनों चीज़ें जो प्रूव करनी थी वो प्रूव कर दी। जब अपने टेंसर में इजीली जहाँ पे लिखा होता है सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3 सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2 सिग्मा 2 3 सिग्मा 3 1 सिग्मा 3 2 सिग्मा 3 3, तो जहाँ पे हमारे पास 2 1 लिखा होता है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 2, और जहाँ पे 1 3 लिखा हो सकता है यहाँ पे 1 3, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 1 3, और जहाँ पे 2 3 है वहाँ पे लिख सकते हैं 2 3, क्योंकि ये सारे आपस में इक्वल प्रूव हो गए। तो अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये इसके इक्वल है, तो हमने इसकी सिमेट्री निकाल दी स्ट्रेस टेंसर की। यही हमारा आज का टॉपिक था। यहाँ पे हमने इससे ये प्रूव किया, ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि जो सिग्मा आई जे हैं वो इज इक्वल टू आए हैं सिग्मा जे आई के। क्योंकि बाकी सब में तो हमारे पास 1 1 2 2 और 3 3 बचते हैं जो डायगोनल के अंदर हैं हमारे पास। डायगोनल के विदाउट जो थे वो सिग्मा आई जे हमारे पास, यानी कि इनकी वैल्यूज डिफरेंट है आई की और जे की। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि आई जे इज इक्वल टू जे आई हमने निकाल दिया। तो हमने कहा दस देयर आर ओनली 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट। ये जो 6 हैं वो इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट्स हमारे पास 6 इंडिपेंडेंट है, क्योंकि 3 जो है वो सेम उसके साथ के आ जाएंगे, 3 ये और 3 जो हमारे पास ये थे, ये मिला के हमारे पास टोटल 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ये वाली बात वापस रिपीट कर रही हूँ। 3 हमारे पास ये जो डायगोनल में होते हैं वो हो गए, और जो हमने ये अब आपस में दो दो प्रूफ किए हैं वो उन दो जो हैं एक इसके एक इसके एक इसके, यानी कि जो वैल्यूज हमारे पास हैं इसमें से ये 3 हमारे पास और आ गए। इस तरह टोटल 6 इंडिपेंडेंट हमारे पास स्ट्रेस कंपोनेंट है। जो 3 है वो तो दूसरे 3 पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो हमने ये भी शो कर दिया कि ये आपस में इक्वल है, और आप ये भी इसका ट्रांसपोज लेके भी दिखा सकते हैं इस मैट्रिक्स का। जब आप लेंगे तो वापस टी आ जाएगा।